व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। आज का प्रश्न है, ये यद्यपि इसे 2 सप्ताह से अधिक हो गया है, कोई बहन हैं अथवा माता जी हैं, उनकी आयु का तो हमें पता नहीं, किंतु हमारे लिए सभी वंदनीय हैं। वे कुछ अधिक ही हृदय में अपने व्यथित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, और उनके प्रश्न से उनके अंतःकरण का, उनके हृदय का दुख और उनकी ग्लानि छलकती है। प्रश्न पर आते हैं। वे प्रश्न करती हैं कि मैं प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की कथा बहुत सुनती हूँ, किंतु नाम जप में बहुत बाधा आ रही हैं। मन ही मन नाम जप करती रहती हूँ, किंतु मुख से नहीं निकल पाता। अजीब सी थकान महसूस होती है। क्या मैं बहुत बड़ी पापी हूँ? दूसरा प्रश्न साथ ही साथ वे करती हैं, मेरे साथ छल करके एक चरित्रहीन व्यक्ति ने मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया। क्या मैं फिर से कृष्ण शरणागत होकर अपने पति धर्म में वापसी कर सकती हूँ? पति धर्म में या गृहस्थी धर्म में अपने पातिव्रत्य में वापस प्रवेश कर सकती हूँ, ऐसा होना चाहिए था। किंतु चलिए, उनकी भाषा से भी समझ में आ रहा है कि वे बंगाली या किसी और जगह से हैं जो स्पष्ट हिंदी नहीं बोल पाती हैं, किंतु हम उनका मंतव्य समझ गए। वे बहन जो भी हैं अथवा माता जी हैं, वे अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की कथा सुनती हूँ, किंतु नाम जप में बाधा आ रही है। देखिए, राम कथा, कृष्ण कथा अर्थात भागवत और श्री रामायण की कथा अपने आप में आपको बल देने वाली है। आप कथाएं श्रवण करती हैं, बहुत अच्छी बात है। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः। भागवत, मेरे प्रभाव से युक्त, मेरे पराक्रम बल से संपन्न बलवती कथाएं होती हैं सत्संग में, मेरे भक्तों की गोष्ठी में, मंडली में। तो जो सत्संग करता है वहाँ मेरे प्रभाव से युक्त बलवती कथाएं होती हैं। उन कथाओं के माध्यम से, कानों के माध्यम से होकर मैं अंतःकरण में प्राणी के जाकर अवरुद्ध हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। जन्म जन्मांतरों की मोह आसक्ति कर्म संस्कारों को धो बहाता हूँ, उसे पवित्र कर देता हूँ। जीव विशुद्ध स्वरूप धारण कर लेता है, मुझे हृदय में ही पा लेता है। ये सत्संग में होता है। मेरी कथाएं तो भगवान की कथाएं, ये बहुत उत्तम बात है कि आप श्री राम कृष्ण की कथाएं श्रवण करती हैं। करती रहिए और मन लगाकर श्रवण कीजिए। नाम जपने की शक्ति भी कथा श्रवण ही आपको प्रदान कर देगा। रही बात कि नाम जप में बाधा बहुत आ रही है, मन ही मन जाप करती हूँ किंतु मुख से नहीं निकल पाता। तो मुख से नहीं निकलता, मन में जाप कर रही हैं तो मानसिक जाप तो अपने आप ही हो रहा है। यह सर्वश्रेष्ठ है। 3 प्रकार के जाप में मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। किंतु मुख से करने से एक लाभ हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के अनुसार, अन्यान्य गौड़ीय जितने भी उनके अनुयायी श्री रूप गोस्वामी, अन्यान्य आचार्य चरण, गोस्वामी चरण हुए, उन सब ने प्रकाश डाला। और अद्यावधि आज भी जो कुछ सिद्ध महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय के हैं, तो वे कहते हैं कि नाम जप जो मुख से करते हैं अथवा कीर्तन के माध्यम से नाम जप होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब मुख से उसकी आवृत्ति, पुनः पुनः आवृत्ति बार बार आप दोहराते हैं, तो उसकी ध्वनि पर आपका मन केंद्रित होता है। इसलिए जब आप एकांत में हों तब आप मानसिक कीजिए, सार्वजनिक हों तो भी मानसिक, यदि आपको अभ्यास है तो आप कर सकते हैं। और यदि भीड़ भड़क्का है, बहुत अधिक रश है, कहीं शोर शराबे वाली जगह है, तब आप वहाँ तो आपको कोई सुन नहीं रहा, तो आप थोड़ा तेज़ आवाज़ में भी, यानी उपांशु या फिर वाचिक, जैसे आप बात कर रहे हैं बोलकर, आप बोलें तो आप अपनी आवाज़ सुन सकें, मंत्र जप, नाम जप सुन सकें। इस प्रकार से इतनी आवाज़ रखते हुए आप सुन सकते हैं और इस प्रकार से आप जप कीजिए। तो जो ध्वनि आपके मुख से निकलती है नाम जप की, उसमें आपका मन केंद्रित होता है। वह मस्तिष्क की भित्तियों से, जो दिमाग है ना, उसकी दीवारों से जाकर टकराती है वह ध्वनि। बार बार मन उसमें रमता है।
तो मुख से करना भी श्रेष्ठ है आचार्यों के अनुसार, क्योंकि मुख से जब करते हैं तो एक रस मिलने लगता है और उसमें मन केंद्रित होता है। किंतु जैसा कि आपने कहा कि नहीं नहीं पाता मुख से उच्चारण, तो कोई बात नहीं, मन से हो रहा है, श्रेष्ठ है। आप नाम जप करते रहिए मन से और साथ साथ श्री राम कृष्ण कथाएं श्रवण करते रहिए, भक्त चरित्र सुनिए, भक्तों का सत्संग कीजिए। इससे जो थोड़ा बहुत रहा सहा काशाय होता है, देखिए मुख से क्यों नहीं निकल पा रहा नाम, बताते हैं आपको। उसका कारण हम शास्त्रीय दे रहे हैं। अंतःकरण में काशाय बहुत है। काशाय, कूटिनाटी, नाम अपराध, संत अपराध, गुरु अवज्ञा, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई दो भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सेवा अपराध भी हो सकता है। 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। वाराह पुराण के अनुसार अन्यान्य जोड़कर मिला दिए जाएं तब भी बहुत प्रकार के अपराध बन जाते हैं। किंतु आप देखें कि आपसे क्या हो रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है, और आप पाएंगे यदि उन अपराधों से बचते हुए निरपराधे नाम ले ले, सर्वकर्म कृत है। निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। जीव हिंसन, ताड़न, भत्सन, किसी भी जीव को अनाधिकार मारना, पीटना, उसकी हिंसा करना, कष्ट देना, ये नहीं करना चाहिए। ये भी अपराध के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस संसार का प्राणी मात्र आपस्तंभ ब्रह्मा पर्यंत उन परमात्मा प्रभु का अंश है, और एक अंश के द्वारा उन्हीं भगवान के द्वितीय अंश की हत्या, उसका शरीर छीन लेना अथवा उसके शरीर को कष्ट देना, ये अपराध के अंतर्गत आता है। उन जगत पिता परमेश्वर से ये असह्य होता है, नहीं सहा जाता, ये भी अपराध है। तो जीव हिंसन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे नाम आपके मुख से भी उच्चरित होने लगेगा। मन से करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, और एक अजीब सी थकान महसूस होती है। क्या मैं बहुत बड़ी पापी हूँ? तो पापी हैं अथवा नहीं वो बाद की बात रखेंगे। जब तक भगवान में मन ना लगे तो अजामिल, विश्वामित्र, वाल्मीकि, चाहे कोई भी हो, जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले तब तक सब पापी हैं। और जब भगवान में मन लगने लगा तब कोई पापी पापी नहीं रहा, वह विशुद्ध हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सुंदरकांड में श्री राम कहते हैं स्वयं श्री मुख से, मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। क्यों जी श्री राम प्रभु, आप ये बताइए, पूछिए कि सहज स्वरूप क्या है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नेचुरलिटी है, वह प्राप्त कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि मैं वास्तव में ना तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हूँ, और ना मैं गुजराती, बंगाली, बिहारी, है ना, ये सब हूँ, और ना मैं स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण इत्यादि हूँ। तो फिर क्या हूँ? आत्मा। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा विशुद्ध स्वरूप यदि देखा जाए तब फिर मैं केवल और केवल हरि का दास हूँ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरजामी। लक्ष्मण जी ने कहा था अयोध्या कांड में वनवास के समय कि हम भी चलेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो राम जी ने समझाया था कि देखो लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में हैं, कैकई देश में, और पिताजी हमारे वनवास की बात सुनकर उनके हृदय को गहरा ठेस आघात पहुंचा है। हम चले जाएंगे, सीता तो हट कर ही रही है जाने के लिए, माताएं अकेली हो जाएंगी, कोई एक पुरुष इस घर में रहना आवश्यक है। मंत्री वर्ग यद्यपि आर्य सुमंत्र इत्यादि सब हैं, किंतु जो घर का बेटा हो जाएगा वो ये सब नहीं हो पाएंगे। तुम एक बेटे तो रह जाओ, कम से कम पिताजी को थोड़ा ढाढ़स होगा, माताओं को थोड़ा सब्र मिलेगा। घर की सारी स्त्रियां अकेली हो जाएंगी, 3 बहुएं हैं और 3 माताएं हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं गुरु पितु मात न जानऊं काऊ, मैं किसी भी गुरु माता पिता को नहीं जानता। पढ़ लीजिएगा बालकांड। भगवान के घर में खड़े होकर भगवान के सेवक कहलाते हैं और उनसे ज़बान चला रहे हैं। तो ये मेरा सहज स्वरूप है, मैं केवल भगवान का दास हूँ, ये विशुद्ध स्वरूप है।
तो जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले तब तक सब पापी, भगवत प्राप्ति के बाद कोई पापी नहीं। सकर्ता सर्वधर्माणाम यो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तवाच्युत। शास्त्र कहते हैं कि जिसने आपकी भक्ति कर ली, जो आपका भक्त है, उसने सकर्ता सर्वधर्माणाम, सारे कर्म धर्म का पालन कर लिया, और सकर्ता सर्व पापानाम, उसने समस्त पाप कर लिए, कोई साध बाकी नहीं छोड़ी। किसने? यो न भक्तस्तवाच्युत, हे अच्युत जो आपका भक्त नहीं है। तब आप भगवान की कथाएं सुनती हैं, भगवान का मानसिक जप करती हैं, भगवान के शरणापन्न हैं, फिर आप पापी कैसे हुई? और भी जितने भक्त और महिलाएं हैं, जितने भी साधक साधिकाएं हैं, सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग जितने भी हैं, कोई भी ऐसा पापी नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको स्वीकार किया है। वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, किंतु वे नहीं कर रहे, भगवान ने करवा लिया, उनको चुन लिया। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के अनंत अनंत जीव राशियों में से इन्हें गिने 1000-2000 भक्तों को चुनते हैं प्रभु। ये सौभाग्य देते हैं कि तुम आओ मेरी शरण में। तब आप सब लोग भगवान के द्वारा आकर्षित किए जाने पर उनकी भक्ति में यत्किंचित लगते हैं। तो ये प्रभु की कृपा हुई। एक तो मनुष्य शरीर दे दिया, सही सही समझने की, तत्व ज्ञान अर्जित करने की, उसको हृदय में धारण करने की, आत्मसात करने की बुद्धि दे दी, और बुद्धि के बाद अब हम करेंगे ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि दी, और आप करने लग पड़े। तो ये कृपा कम है क्या? तो कोई पापी नहीं। अब बची आपकी थकान वाली बात की। एक अजीब सी थकान महसूस करती हूँ। तो देखिए, थकान या तो आपके आलस्य इत्यादि के प्रमाद के कारण आती है कि आप थोड़ा नींद अतिरिक्त मात्रा में लेती होंगी। भोजन, आहार, व्यवहार, विचार, ये सब कुछ अपने संयत रखिए, संयमित रखिए दिनचर्या, इस कारण भी हो सकता है। किंतु यदि आप लंबे समय से भजन कर रही हैं, ध्यान दीजिए, जो भी भक्त हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, उनके साथ भी यदि थकान वाली, भजन करते समय थकान वाली समस्या है और सदा सर्वदा बनी रहती है, तब एक प्रधान कारण ये भी होता है, यदि वे लंबे समय से भजन, साधन, नाम जप इत्यादि कर रहे हैं, मुख से भले ही ना करते हों, भीतर चुपचाप अंतस्थल में भीतर मन ही मन मानसिक जप जिनका चलता रहता है, नामापराध आदि से बचे रहते हैं, तब फिर उनके जीवन में ये घटना होती है कि कॉस्मिक एनर्जी, वो दिव्य जगत से जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, वह उतरती है। भजन करने से, जितना भजन आप कर चुके हैं, वह भजन की साधना की पूंजी आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में आकर संचित होती रहती है। आपका अंतःकरण परिमार्जित करती है, दिव्य होता जाता है। तब साधना अवस्था में उसको शरीर भारी लगने लगता है, शक्ति संभाल नहीं पाता, क्योंकि पांच भौतिक शरीर है, शक्ति संभाल नहीं पाता। किंतु शक्ति बार बार, और भजन यहाँ चल रहा है लगातार अनवरत, तो भजन चलता रहता है, शरीर वैसा ही है, तो शरीर अंतःकरण उसको धारण करने में असमर्थ हो जाता है। तब उसको कई बार थकान होती है, शरीर के जोड़ों में, ये घट्टे घट्टे जो जॉइंट्स हैं, इनमें भी पेन होने लगता है। ये साधना अवस्था की बातें हम आपको बता रहे हैं, सबसे सर्वसाधारण से नहीं कही जाती, आप अपने हैं इसलिए आज बता रहे हैं। यद्यपि ये बात गुरु लोग भी इतना नहीं बताते, किंतु हम आपसे छिपाएंगे नहीं। आज प्रसंग चल गया तब बता रहे हैं, प्रासंगिक है। तो साधना के कारण वो जो भजन की शक्ति उतरती है अंतःकरण में, किसी भी जीव के जो सही सही भजन कर रहा है, तब उसको ये हो सकता है, आपके शरीर में झटके लगना प्रारंभ हो जाते हैं नाम जप की शक्ति से, और अंतःकरण में एक ऊर्जा आती है। तो एक शरीर हर समय आपको लगता है कि आपको कोई हिला रहा है, आपके शरीर में कंपन हो रहा है। आप शैया पर लेटे हैं, बेड पर लेटे, और अकस्मात आपको झटके लगना प्रारंभ हो गए। ऐसा लगा कि जैसे हल्का फुल्का छोटा मोटा भूकंप आकर स्पर्श करके आपके शहर को चला गया। तो आपके घर में, आपके बेड में कुछ थरथराहट हुई, आपको कोई हिला गया, तो आप उठकर देखते हैं। कई बार इतना झटके लगते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगता है कि मैं रोगी हो गया, मेरे शरीर में कोई रोग हो गया है, ये क्या हो रहा है मुझे। कई साधक यहाँ विक्षिप्त से होने लगते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। तब परेशान ना हो, वे अपने भजन को देखें, क्या मैं सही भजन कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होंगी आपके जीवन में। तब कई बार आलस्य आता है, प्रमाद आता है, नींद आने लगती है। इतनी नींद आती है कि जैसे किसी ने नशे की दवा दे दी हो, अथवा उसने कुछ मद्य युक्त पेय पदार्थ, कोई वस्तु ग्रहण कर ली हो, जिसके कारण उसको नशा सा आ रहा है।
उठने का मन ही नहीं करेगा शैया से, बेड से, ये सारे लक्षण तब भी हो सकते हैं। ये किसी को कहिएगा मत, आप सब सुन लें तो आप अपने तक रखिएगा। अन्य अन्य बातें भी साधना संबंधी हम लाते रहेंगे, किंतु ये होता है। आपका अगला प्रश्न लेते हैं, इसके विषय में हम अधिक डिटेल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। बहन, मेरे साथ छल करके एक चरित्रहीन व्यक्ति ने मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया। क्या मैं फिर से कृष्ण शरणागत होकर अपने पति धर्म में वापसी कर सकती हूँ? देखिए, छल कपट करके यदि किसी पर पुरुष ने, किसी कोई भी पुरुष है वह आपके साथ बदतमीज़ी की बात कर गया, तो आप ये बताइए, हम आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं। हमें इतना पता है कि आप रोगी हैं, आपने हमें कुछ महत्व दिया, समझा, तो हम केवल आपका रोग लेंगे, बाकी ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या कुसंग किया था, क्या ऐसा खाद्य पदार्थ खाया था जिसके कारण ये रोग आपके शरीर में हुआ, या फिर आपके जीवन में ऐसी घटना हुई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज का माहौल ही ऐसा ख़राब चल रहा है कि स्त्री पुरुष बहक जाते हैं। तो किंतु किन परिस्थितियों में आकर आपने ऐसा किया? यद्यपि आप कर चुकी हैं, अब तो तीर जो है धनुष से निकल चुका है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब वह जो कर गया वह दंड पाएगा। जो भी कुछ है वह सब प्रभु की अदालत में, वहाँ पर कोर्ट में दर्ज है, किंतु उसमें दोषी आप भी रही हैं। आप भी रही हैं, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना कोई आप पर बल प्रयोग नहीं कर सकता। हम कुछ हो सकता है कि आपको अथवा कुछ माताओं बहनों को, कुछ सत्संगियों को हमारे शब्द चुभ जाएं, यद्यपि हम ऐसा नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे, किंतु यह बात इशारा, ये संकेत वहीं कर रही है कि आपके साथ छल करके वह चला गया, पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया। तो इसका अर्थ ये है कि आप पहले किसी की सुहागन थीं, आप विवाहिता थीं, कौमार्य अवस्था में तो उसने आपके साथ व्यभिचार नहीं किया होगा, आपका यौन शोषण नहीं किया, और यदि होने दिया आपने तो इसका अर्थ है न्यूनाधिकता में कुछ कमी बेशी आपकी इच्छा अवश्य रही होगी। और यदि रही, किंतु अब ग्लानि है, पश्चाताप है, तब फिर सही सही आप वापस आ गई हैं। अब आप लौट आई तो अच्छा है, देर आयत दुरुस्त आयत कहते हैं ना, तो वो सही बात है कि देर से ही सही लौट आए घर पे। अब भविष्य में कानों को ऐंठ कर पकड़ लीजिए कि हे विधाता, हे प्रभु, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, आगे नहीं करूँगी। वैसे तो आपने कथाएं इत्यादि जो जिक्र छेड़ा है उससे समझ में आता है कि आप सही रास्ते पर आ गई हैं और आपको उसका पश्चाताप, आत्मग्लानि होती है, आप अपराध बोध से ग्रस्त हैं, दुखी जीवन जी रही हैं, तो ये पर्याप्त है। शिव महापुराण में कहा गया कि जिसको अपने किए गए पाप, अपराधों, भूलों, गलतियों पर, अपनी खामियों पर पश्चाताप हो जाता है, उसके लिए और कोई प्रायश्चित की फिर आवश्यकता ही नहीं है, ये भी कहा गया। फिर आप तो प्रायश्चित भी कर रही हैं, भीतर ही भीतर जल रही हैं अपने अपराध से, किंतु प्रभु की शरण में भी हैं, तब तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, हमारे शास्त्र में कई स्थानों पर ऐसा आया है, भविष्य पुराण इत्यादि में, कि जब व्यभिचार हुआ, किसी पुरुष ने बलपूर्वक बलात्कार करके, यानी बल प्रयोग करके किसी कुलीन स्त्री का, किसी उच्च अच्छे घर की, उच्च कुल की स्त्री का, किसी शीलवान नारी का शील हरण किया, शील भंग किया, उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया, तो उसमें उस स्त्री ने भी यदि सुख प्राप्त किया है तब फिर वह दोषी होती है। यदि उसको अंत तक इच्छा नहीं हुई और वह रमण करता रहा, अंत में उसको त्याग दिया, तब फिर वह पाप का भागी है, और वह अब भी है पाप का भागी। किंतु यदि आपकी इच्छा से हुआ है तब फिर आपको दोष लगा, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए तो ये है कि सपने हूँ आन पुरुष जगनाही, उत्तम के अस बस मन माही। अरण्यकांड, महासती अनुसुईया जी सीता जी से कह रही हैं। उत्तम पतिव्रता नारी के ये लक्षण हैं कि सपने में भी पराया पुरुष संसार में कोई है ही नहीं मेरे पति के सिवा। वह भाई और पुत्र का नाता, पिता का नाता भी नहीं मानती, अपने पति के सिवा कुछ जानती ही नहीं कि और कोई पुरुष होता भी है अथवा नहीं। ये उत्तम कोटि की पतिव्रता है। और मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम कोटि की जो पतिव्रता होती है वो कैसे पर पुरुष को देखती है, वो अपना पिता, भाई अथवा पुत्र करके मानती है। और जो अधम कोटि की होती है
संसार उसको समझ रहा है कि ये घरेलू सधवा स्त्री है, ये घर में रहती है, बड़े काम करती है, अच्छे घर गृहस्थी के बहुत चतुर है, अच्छी है, किंतु भीतर ही भीतर उसका अंतःकरण गंदा है, पर पुरुष में आसक्त है। उसके लिए भी कहा गया अधम कोटि की पतिव्रता नाटक में बनी हुई स्त्री कैसी होती है? बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। उस स्त्री को अधम मानना चाहिए संसार में, जो बिनु अवसर, उसको मौका नहीं मिलता, अवसर हाथ नहीं लग रहा, इसीलिए पर पुरुष से नहीं मिल पाती, समागम नहीं कर पाती, और भयते रह जोई, कुटुंब के, परिवार के, अपने ससुराल वालों के, पति इत्यादि के भय से अपने मंतव्य को, अपने गंदे भावों को, दूषित इरादों को दबाए छिपाए रखती है, सबकी दृष्टि में अच्छी बनी रहती है, वो अधम नारी है। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। एक क्षण के लिए पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाने के कारण वो जो थोड़ा सा क्षणिक सुख मिलता है इंद्रिय जन्य, उसके लिए करोड़ों कल्पों तक महारौरव, कुंभिपाक आदि नरकों की यातना को भी, उनका दुख भी कुछ नहीं समझती, उसके समान कोई खोटी नहीं है सीता, अनुसुईया जी कह रही हैं। तो ये 3 प्रकार की स्त्रियां बताई, जिनमें मध्यम और उत्तम वाली भी आपने समझ ली। तो अब आप ये देखिए कि आपसे, चलिए छोड़िए अब इस बात को, आप भजन कर रही हैं, बस पर्याप्त है, प्रभु सबको अपना लेते हैं। वैश्याओं को भगवान ने अपनाया है, बड़ी बड़ी वैश्याएं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। गीता भगवान कह रहे हैं, मेरी शरणापन्न होकर तो घोर पापात्मा नीच से नीच, नीचाति नीच, अधमाति अधम तर गए। फिर पुण्यवान भक्तों के और ब्राह्मणों के, राजर्षियों के, क्षत्रियों के तर जाने में क्या है, ये तो सहज ही उच्च जाति के हैं और फिर मेरे भक्त हैं, तो फिर कोई शुद्ध मेरे भक्त के सिवा हो ही नहीं सकता। तो आप सही रास्ते पर आ गई, कहने का तात्पर्य ये है। तो अब उस आत्मग्लानि को अपने हृदय से निकालिए, दूर बहाइए, छोड़िए, प्रभु का भजन करते रहिए, आपके लिए यही उपचार है। और प्रायश्चित भी अब छोड़िए, बहुत कर लिया आपने, बहुत रो ली, बहुत झींक ली, बहुत दुखी हो ली आप, अब छोड़ दीजिए। अब केवल प्रभु प्रेम में आपकी आंखें छलछलानी चाहिए, प्रभु का नाम गाइए, उनका रूप ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, बस उनके लीला गुणानुवादों में, उनकी सेवा, प्रेममयी सेवा में अपने आप को निमज्जित कीजिए। कोई पाप वाप कुछ नहीं बचेगा, राशि राशि पाप जलाकर ध्वस्त कर देता है भगवान नाम, भगवान की सेवा। क्या मैं फिर से श्री कृष्ण शरणागत होकर अपने पति धर्म में वापसी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, हमारे शास्त्र में ये भी आया है, ध्यान दीजिए। हमारे शास्त्र में ये भी, इस बात पर भी विचार किया गया है। स्त्री के लिए ये नहीं कहा कि यदि ऐसा हो गया तो उसको त्याग ही देना चाहिए। शास्त्र ने इसके लिए छूट दी है कि यदि कोई बलपूर्वक किसी स्त्री का शील भंग कर दे, उसकी पवित्रता को, उसकी अस्मिता को लूट ले, नष्ट कर दे, तो उसके पति को, उसके स्वजन संबंधियों को, ससुराल वालों को समझना चाहिए कि स्त्री थी, अशक्त थी, इसका शील कोई हठात बल प्रयोग करके बलात्कार पूर्वक भंग कर गया, तो इससे यह दोषी नहीं हो गई। उसके लिए वैदिक मंत्रों द्वारा कुछ विशेष दिव्य औषधियाँ होती हैं, उनसे ब्राह्मण वर्ग जो होते हैं, ये आचार्य लोग कई कलशों में अभिमंत्रित जल से उस स्त्री को शुद्ध करते हैं। जैसे देवी के मंदिरों में अभिषेक होते हैं ना, भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में अभिषेक होते हैं, ऐसे ही उन मंगल कलशों से वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से, अनेकों सूक्तों के द्वारा उस स्त्री को स्नान कराया जाता है। ये विधि हमारे कर्मकांड में आती है, और स्नान करा के उसको वापस ग्रहण करने की विधि भी हमारे शास्त्रों में पाई जाती है। किंतु हम जब भक्ति मार्ग में आ गए, तब हमारे सारे प्रायश्चित हो गए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपकी सारी परेशानी समाप्त। आप निश्चिंत होकर, जैसा बताया गया, आप भजन करते रहिए। कोई प्रायश्चित अलग से करने के लिए वैष्णव के लिए अपराध बन जाएगा। यदि आप विशुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध भक्ति में जाना चाहते हैं, तब आपके लिए कृष्ण भजन से हटकर उसके अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित है ही नहीं। फिर सब कुछ भगवान नाम कर देगा। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा, और आप अपने पति जो आपके इस समय वर्तमान हैं, जिनकी आप विवाहिता हैं, जिनकी सुहागन हैं, आप अपने उन्हीं पति की सेवा कीजिए और मन वचन कर्म से पवित्र रहिए, प्रभु का नाम जप कीजिए, और अब भूल कभी भी भविष्य में ना हो, इसके लिए आप
सच्चे हृदय से पश्चाताप कर चुकी हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते रहिए ऐसे ही और अपने पति के साथ रहिए, अपने घर परिवार में ध्यान दीजिए, सबकी सेवा कीजिए और प्रभु की सेवा भी करते रहिए। सब कुछ प्रियालाल पर छोड़ दीजिए, वे सब मंगल ही मंगल करेंगे। शेष फिर